Hello everyone, class 3. Now this is your Hindi language book, Hindi Vyakaran, Sanjeevani Hindi Vyakaran. This is your new book, class 3. Okay? Now today start chapter 1. Now look at you. This is the first chapter, Bhasha, language. भाषा क्या होती है? भाषा हम बोलते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, इस चीज़ को हम भाषा कहते हैं। हम अपनी बात को किसी से व्यक्त करते हैं या कोई हमें अपनी बात को समझाता है, इस चीज़ को भी हम भाषा कहते हैं। इशारों से, चाहे लिख के, बोल कर, किसी भी तरीके उसको हम भाषा कहते हैं। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। इन फर्स्ट पिक्चर देखिए, ये आदमी फ़ोन पे क्या कर रहा है? बात कर रहा है। ये रेडियो से गाना सुन रहे हैं। लड़की पढ़ रही है। बच्चा बोर्ड पर सम सॉल्व कर रहा है और ये लेडी टीवी देख रही है। सो नाउ रीड इट। बच्चों, दिए गए चित्रों में देखिए, शंकर मोबाइल पर किसी से बात कर रहा है। अनीता पुस्तकालय में किताब पढ़ रही है। दादाजी अपने पसंद के गाने सुन रहे हैं। एक लड़का ब्लैकबोर्ड पर सवाल हल कर रहा है और दादी टीवी पर क्रिकेट देख रही। ये सभी बोलकर, सुनकर, देखकर, पढ़कर व लिखकर कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहे हैं। ये सभी भाषा के द्वारा ही अपनी बात कह पा रहे हैं और दूसरे की समझ पा रहे हैं। इस तरह हम समझ सकते हैं कि भाषा ही वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरे की बात को समझ सकते हैं। भाषा क्या होती है? ये एक साधन होती है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाएंगे या उसकी बात को समझ सकते हैं। कैसे? जैसे अगर हमें अपनी मम्मी से कुछ कहना होता है, मम्मा मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए, कहते हैं ना, मम्मा प्लीज़ गिव मी वाटर। या मम्मा आपसे कुछ कह रही कि बेटा ये काम कर लीजिए, तो वो आप तक अपनी बात को बोलकर कह रही है या आप उनको आप बोलकर कुछ मांग रहे हैं। ये भाषा होती है। और कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम टीवी देख रहे हैं ना, तो वो टीवी में जो कुछ हो रहा है हमें सुनाई दे रहा है, तो टीवी हमें कैसे बता रहा है? टीवी में दिखा के बता रहे हैं। तो ये भी एक भाषा होती है। या इशारे से बोलना। कभी कभी क्या होता है, छोटा सा बच्चा होता है, वो तो ना बोल सकता है, ना लिख सकता है, ना पढ़ सकता है, कुछ नहीं कर सकता ना, तो वो कैसे वो उंगली से इशारा करता है, तो मम्मा समझ जाती है कि इसको क्या, उसको प्यास लगी होती है तो मम्मा देख के कैसे समझ जाए, उनके कुछ इशारे होते हैं जिसको वो समझ जाती है। ओके, तो फिर क्या होता है, ये एक सांकेतिक भाषा होती है। इसी तरह भाषा के अंग, भाषा के प्रमुख 4 कौशल हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, लिखना जिस तरह बिजली तार के माध्यम से आती है, उसी तरह भाषा के द्वारा ही हमें हमारी बात दूसरों तक पहुंचाती है। अब सोचिए, अगर हम लाइट कैसे आती है? जब तार से कनेक्ट होता है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तब फैन चलता है, जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो बंद हो जाता है। और पोल से अगर हम अपने घर तार कनेक्ट नहीं करते तो लाइट कैसे आएगी? तो लाइट को भी कनेक्ट करने के लिए तार चाहिए ना। इसी तरह हमें अपनी बात को किसी तक पहुंचाने के लिए भी एक भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, चाहे वो बोलकर, चाहे वो पढ़कर, चाहे वो लिखकर। तो इसको हम, ये क्या होते हैं, भाषा के अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। अब देखिए भाषा के प्रकार। मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा, इस चित्र में अध्यापक नाम बोल रहे हैं और बच्चे सुनकर जवाब दे रहे हैं। जैसे इसको हम कौन सी भाषा कहते हैं? जो मुख के द्वारा बोली और सुनी जाती है उसको मौखिक भाषा कहते हैं। अब देखिए ये टीचर है। अब जब आप क्लासरूम में होते हैं तो टीचर आपकी अटेंडेंस लेते हैं ना,
तो टीचर आपका नाम बुलाता है, तब आप ये बोलते हैं ना यस मैम, यस सर। तो ये कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा। कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा। इसी तरह दूसरी भाषा होती है लिखित रूप। इस चित्र में बच्चे पढ़कर फॉर्म पर लिख रहे हैं। इस तरह लिखित रूप में वे अपनी बात अध्यापक तक पहुंचा रहे हैं। लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अगर देखिए, इस टीचर ने एक फॉर्म दिया है और बोला है कि इस पर अपना नाम, पता, जन्म तिथि लिखें और हिंदी में लिखना है। तो जब अगर आपको कोई टीचर क्वेश्चन देता है तो जब आप बोल के ओरल सुनाते हैं तो उसको बोलते हैं मौखिक भाषा। और जब टीचर कहता है नहीं लिख कर बताइए, तो ये कौन सी भाषा हुई? लिखित भाषा। आप लिख कर ही तो बताएंगे ना। अगर टीचर एग्ज़ाम ले रहा है तो ओरल से तो आप सुना सकते हैं, लेकिन टीचर को क्या पता कि आपको लिखना भी आता है, तो आप लिख कर ही बताएंगे ना, तभी तो टीचर आपको नंबर देंगे ना। तो इसको लिखने वाली भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं। लिपि, प्रत्येक भाषा को लिखने के कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं, ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। हम भाषा अलग अलग तरीके से लिखते हैं ना, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अलग अलग, वो लिपि होती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी होती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी थी। इसी प्रकार अंग्रेजी रोमन लिपि में होती है और उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। अब हमारा बोली आता है। अब हम क्या है कि हम यहाँ लखनऊ उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो लखनऊ में कौन सी भाषा बोली जाती है? अवधी। किसी खास क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। अब हम अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, अलग अलग स्टेट में हैं, तो वहाँ अलग अलग तरीके की भाषा होती है, अलग अलग बोलियाँ होती, कहीं भोजपुरी होती, कहीं अवधी होती, कहीं बिहारी होती, कहीं अलग अलग तरीके की अपनी अपनी लैंग्वेजेस होती हैं, वो बोलियाँ कहलाती हैं। भारतीय तथा देखिए, जैसे कि लखनऊ के आसपास बोली जाने वाली भाषा अवधी कहलाती है। वाराणसी बिहार के कुछ क्षेत्रों में भोजपुरी बोली जाती है। तो ये बोलियाँ होती हैं। भारतीय तथा विदेशी भाषाएं, इंडिया में हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोल लेते हैं, बट हमारी मातृभाषा तो हिंदी है और विदेशों में तो अलग अलग तरीके से बोली जाती है, तो वो विदेशी भाषाएं होती हैं। संसार में अनेक देश हैं और उनकी अलग अलग भाषाएं हैं। भारत में अधिकांश प्रदेशों में हिंदी बोली तथा पढ़ी लिखी जाती है। भारत में अनेक प्रदेश हैं जहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे अब देखिए, अलग अलग प्रदेश की अलग अलग भाषाएं। बंगला में बंगला, बंगाल में बंगला भाषा, ओडिशा में उड़िया, असम में असमिया, पंजाब में पंजाबी, उत्तर प्रदेश में हिंदी, राजस्थान में हिंदी भाषा, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, हिमाचल में हिंदी, मध्य प्रदेश और बिहार में हिंदी। ये अलग अलग तरीके की भाषाएं होती हैं और ये अलग अपने स्टेट में लोग अलग अलग तरीके की बोलियां बोलते हैं। इसी प्रकार चीन में चीनी, फ्रांस में फ्रेंच, जर्मनी में जर्मन, इंग्लैंड व अमेरिका में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। देखा, हम इंडिया में हिंदी बोलते हैं, चीन में चीनी बोलते हैं, फ्रांस में फ्रेंच बोलते हैं, जर्मनी में जर्मन, और आप इंग्लैंड व अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है वहाँ की। इस नाम व्याकरण, व्याकरण क्या है, लैंग्वेज क्या होती है? हम किसी भी चीज़ को बोल देते हैं, मगर उनको अगर हम सही तरीके से बोलें तो वो व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्याकरण। दिए गए चित्र में बेटी माँ से जो भाषा बोल रही है वह व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं है। व्याकरण हमें भाषा को सही ढंग से प्रयोग करना सिखाता है। भाषा को सही ढंग से बोलने और पढ़ने लिखने के नियमों का ज्ञान व्याकरण कहलाता है। जैसे इंग्लिश में आप टेंसेस पढ़ते हैं ना, उसमें बताते हैं ना कि हमें अभी कैसे बोलना है,
कल जो बीत चुका है उसके लिए कैसे बोलना है, आने वाले कल के लिए क्या कहना है। तो इसी चीज़ को व्याकरण के सही नियम से बोलना ही व्याकरण कहलाता है। जैसे ये लड़की कह रही, माँ देखिए, माँ मेरे को खाना मांगता। अब आप मम्मी से ये कहेंगे, माँ मेरे को खाना मांगता, ये सुनने में सही लग रहा है? नहीं लग रहा है ना, क्योंकि मम्मी या माँ मुझे खाना दे दीजिए ऐसे बोलते हैं ना, या मम्मी मुझे खाना दीजिए। मेरे को खाना मांगता, ये सुनने में भी सही नहीं लगता और व्याकरण की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। तो इसको हमें सही से बोलना ही व्याकरण कहलाता है। ठीक है, सही से, जो हमें लिखने और उनके क्या क्या उनके प्रकार होते उनको ठीक से बोलना ही। अब भाषा का सांकेतिक रूप, इशारों या चिन्हों के माध्यम से हम अपनी बात कहने का ढंग सांकेतिक भाषा कहलाता है। जैसे कि अंपायर हाथ से चौका लगाने का इशारा करता है, इसी प्रकार मोबाइल में संदेशों के साथ चिन्हों के माध्यम से खुशी नाराजगी प्रकट करना। भाषा का सांकेतिक रूप स्थिर नहीं होता, अतः इसे मान्य नहीं किया जाता। अभी आप क्रिकेट देखते हैं ना, तो उसमें अब अंपायर जो होता है, देखिए कभी 4 अगर चौका पड़ता है 4 रन होता है, तो एक हाथ 6 होता है ऊपर करता है, तो वो इशारों के माध्यम से तो बताता है। अगर आउट हो जाता है तो वो इशारा बताता है। 6 होता है दोनों हाथ, आउट हो जाता है ऊपर एक उंगली दिखा के आपको बताता है। इसी तरीके वो बताता है ना, वहाँ बोलता तो है नहीं माइक लेके, नहीं ये आउट हो गया, नहीं ये 6। अंपायर तो आपको इशारों से बताता है ना। इसी तरह अब देखिए आपके पास मोबाइल, आपने मोबाइल में देखा होगा ना, कभी कभी हम कोई मैसेज देते हैं तो उसमें बहुत खुश होते हैं, कोई अच्छा मैसेज होता है तो स्माइली के साथ भेज देते हैं, गुस्सा होता है तो एंग्री वाला चिन्ह भेज देते हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे से उसमें अलग अलग तरीके के होते हैं ना चिन्ह, जिसको हम किसी को कुछ जो सेंड करना होता है हम करते हैं। इसी तरह ट्रैफिक लाइट देखिए, अब ट्रैफिक लाइट क्या होता है, संकेत के माध्यम से ही तो बताता है। रेड लाइट रुक जाइए, स्टॉप, ग्रीन लाइट गो, चलना है अब हमें, येलो वेट करना बताता है कि रुकिए अभी चलने के लिए तैयार रही। लेकिन इसी तरीके से वो हमें बताता, वो बोलता तो है नहीं कि नहीं अब रेड लाइट जल गई अब आप रुक जाइए, देख के हमें पता चलता है ना। ये एक सांकेतिक भाषा होती है। इसी तरह तो आज हमने क्या पढ़ा, भाषा के 2 प्रमुख रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लेकिन सांकेतिक भाषा भी होती है, इसको स्थिर रूप से मान्य नहीं किया जाता क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं होता। जैसे हम इशारे से तो किसी को बुला लेंगे, लेकिन इसका वो बाद में कह सकता है ना कि नहीं हमने नहीं किया, तो इसका कोई प्रमाण नहीं होता। लिखित और मौखिक भाषा को मान्य माना जाता है। ओके, तो अब देखिए हमने इसमें एक सार है छोटा सा, जिसको पूरी बुक्स का देखिए हमने क्या क्या सीखा इस बुक से। अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम भाषा है। भाषा के 2 प्रकार हैं, मौखिक व लिखित। प्रत्येक भाषा के लिखने के चिन्ह निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। भाषा को सही ढंग से बोलने व लिखने के नियमों को व्याकरण के ज्ञान से जान सकते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जिसको देवनागरी लिपि में, हिंदी क्या होती है, हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी को हम राष्ट्रभाषा बोलते हैं ना, जिसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो आइए अब इसमें कुछ देखिए, अब इसमें कुछ एक्सरसाइजेज हैं, क्वेश्चन आंसर हैं। इनको आप एक वर्कशीट हम देंगे, इनको आपको अपनी स्कूल की फेयर कॉपी में वर्क को कंप्लीट करना है। ओके, नाउ देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज,
चित्र देखकर लिखिए कि यह भाषा का कौन सा रूप है। पहला, ये बुक पढ़ रहे हैं ना, बोलकर पढ़ रहे हैं, मौखिक भाषा हुई। अब लेटर, ये क्या है, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को लिखा होता है ना, तभी तो वो लिखित भाषा के माध्यम से हमारे पास आता है। अब कोई डांस कर रहा है तो हम कैसे जानेंगे, वो सीधा खड़ा है, अगर वो मूव करने लगता है तो हम जान जाते हैं ना कि ये डांस कर रहा है। सांकेतिक भाषा, ये देखिए, ये भी क्या है, एक सांकेतिक भाषा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प बनाइए। हिंदी भाषा लिपि क्या है? देवनागरिक लिपि है। चौराहे पर हरी बत्ती किस बात का संकेत है? आने का संकेत, जाने का संकेत कि रुकने का संकेत? रेड लाइट, हरी लाइट क्या कहती है, ग्रीन लाइट कि जाइए, जाने का संकेत है। तीसरी, मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? मध्य प्रदेश में क्या बोली जाती? बंगला, हिंदी, गुजराती? हिंदी भाषा। भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि, अनुभव या व्याकरण? व्याकरण ही हमें ठीक तरीके से लिखने का तरीका बताता है ना, तो व्याकरण। नाउ लुक हियर, नीचे दिए प्रदेशों और उनकी भाषा को मिलान करिए, मैच इट करेंगे। कुछ प्रदेश दिए हुए हैं और उनकी कुछ भाषाएं हैं। हिमाचल प्रदेश हिंदी, कर्नाटक कन्नड़, केरल मलयालम, असम असमिया, पंजाब पंजाबी। इसी तरह रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखें। हिंदी हमारी क्या है? मातृभाषा है। क्या है? मातृभाषा। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। भोजपुरी बोली वाराणसी बिहार में बोली जाती है। सांकेतिक भाषा का रूप स्थिर नहीं होता है। तो बच्चों, आज हमने भाषा पढ़ी। तो भाषा, अब आप इसको घर पे पूरे चैप्टर को अच्छे से दोबारा रिपीट करेंगे और इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे, और जहाँ नहीं समझना आप इस वीडियो को देखेंगे। और सारी एक्सरसाइजेस मैं आपको एक वर्कशीट दूंगी, उसको अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से नीट एंड क्लीन वर्क करना है। ओके, थैंक यू।